और आगे मैं बताऊंगा कल से और मैंने कहा ये एक रूम है, बाकी रूम्स में भी टीम। फिर उसके बाद उन्हें आधा घंटा चर्च की टीम को बोला कि आप सेवा कर रहे हैं, 2 घंटे हम सब सेवा के कामों को छोड़कर आपको चर्च में प्रार्थना करने का मौका मिलेगा। आप 2 घंटे प्रभु की हजूरी में यहां पर इस प्रार्थना के स्थान पर रहेंगे। हालेलुया। और टीमों ने प्रार्थना करनी शुरू की। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं बोलूं प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना ही की है विदारी के लिए, तो चर्च प्रार्थना क्या कर रही है, तो चर्च क्या कर रही है, तब आपको पता होना चाहिए। और आज आपको ही पता चल जाए तो कलीसिया की जिम्मेवारी क्या है, आज मैं आपको सरमन में बताऊंगा। आज आराम से बस बैठ जाएं। तो उसके बाद मैं आपको माहौल भी वहां पर आपको दिखा सकता हूं कैसे। उसके बाद उसके बाद लगातार वो प्रेयर शुरू हुई। और वहां पर आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, चर्च टीम सुन लेना, क्योंकि वो भी एक्साइटेड है कि आज क्योंकि रोज मैं उनके बीच में कुछ ना कुछ बोल रहा हूं। धीरे धीरे ये महीने के अंदर अंदर चर्च की टीम मुझे वो बोलने वाली पास्टर आत्मिक पागल हो गया है। आत्मिक पागल समझ रहे हो ना प्रभु में, कि ये क्या हुई जा रहा है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कुछ। हालेलुया। और 24 घंटे तो प्रेयर चल रही है। हम वहां पर 24 घंटे अन्य भाषा की प्रार्थना कल से शुरू कर देंगे, एक अलग उसमें वो प्रेयर डिफरेंट। और अन्य भाषा की प्रेयर, बंदा अंदर जाएगा, ओ राबा हा शांदाला है जे ने के दे, दूसरा उठा आया वहां, ओ रे हे ना हा दाला की शो मारादा ने हे देने में सीखे, ओ जीसस। और आप आत्मा में जो अन्य भाषा में प्रार्थना हो रही होगी, आपको नहीं पता मैं किस मुसीबत में, अगर मैं चिंता में हूं, मैं किस मुसीबत में कैसे निकलूं। और मेरी टीम को भी नहीं पता आपके लिए क्या प्रार्थना करनी, पर जैसे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी, रे हा ला खाते हे ले बेशे के, आप सोचेंगे ये कहां से काम हो गया मेरा, ये हेल्पर कहां से आ गया, ये मुश्किल हल कैसे होगी, मैं पास कैसे हो गया, और मेरा टेस्ट क्लियर कैसे हो गया, मैं तो योग्य नहीं था, ये हो कैसे गया, ये ऑपरेशन कैंसिल कैसे हो गया, और ये रिपोर्ट तो नॉर्मल कैसे आ गई। हालेलुया। तो अन्य भाषा की प्रार्थना उन विषयों के लिए जो आत्मा चाहेगा। मुंह हमारे होंगे, इच्छा और आत्मा की मनसा वो पवित्र आत्मा की होगी। हालेलुया। प्रेयर वॉरियर टीम समझ पा रहे हैं आप, हमने अपने मुंह देने अन्य भाषा में, हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी। अन्य भाषा में प्रार्थना 2 तरह की प्रार्थना होती। तो एक रूम में 24 घंटे आत्मा में प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना मतलब आपकी आत्मा है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो आप अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शरीर में नहीं, क्योंकि हम एक आत्मा है, हमारे पास शरीर और प्राण है। हम है क्या? आत्मा। तो सबसे ज्यादा प्रेयर किससे होनी चाहिए? आत्मा से। आत्मा में, पहले आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में। शरीर में नहीं, ये शरीर में हो धन्यवाद उस समय कुछ भी शुरू किया, आत्मा में। तो आप कह रहे रहा शबाला खाडाना मासे का, आप अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे रहा हे दिके शोंदाला हा को मडे ए राखा दे जी शमादा आलाला, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते। धीरे धीरे जब अब अपनी आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की अधीन हो जाएगी। फिर आप आत्मा से प्रार्थना करने लगेंगे, पवित्र आत्मा से तेरी आत्मा प्रार्थना करने लगेंगी, शरीर का कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। तो इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना। एक प्रार्थना आपकी आत्मा में, फिर आगे बढ़कर पवित्र आत्मा से प्रार्थना। तो एक जगह ऐसे प्रार्थना रहेगी और एक जगह अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना, पवित्र आत्मा की इच्छा से लगातार प्रार्थना होती रहेगी। हालेलुया। और कल से उन प्रेयर रूम्स में, मैंने कहा 1-2 रूम प्रेयर हो रही है, ये सारे कमरे में मुझे प्रार्थना की गूंज नजर आनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि प्रेयर 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 मोर फास्टिंग, प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना ही विदारी की चाबी है। हालेलुया। तो ताला अगर तुम उसकी असली चाबी लगाओ तो ही खुलता है, समझ पा रहे ना। तो तुम और कुछ लाइफ में करते जा रहे हो,
अपनी योजना तरीकों से कुछ ना कुछ करते जा रहे हो अपनी इच्छाओं से, पर असली चाबी क्या है तुम्हें नहीं पता। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कैसे भी हालात, कैसे भी दुख परेशानियां क्यों ना है, मैं आपको बताऊं, जब आग आपके अंदर जलेगी पवित्र आत्मा की, सारी बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, गटियां, गरीबियां दूर हो जाएंगी यीशु नाम में। तो वो आत्मिक जागृति, आत्मिक आग का जलना कैसे होगा? केवल प्रार्थना ही उसकी चाबी है। कोई और चाबियां लगा लगा के कोशिश ना करे जीवन में। कई बार पास्टर्स और सेवकाइयां कुछ और करने लग जाती है, उनको लगता हम ये सेवकाई में कर ले, वो कर ले, ये करके देख लेते हैं, ये बना के देख लेते हैं, ये लैंड ले लेते हैं, यहां शुरू कर लेते हैं, वहां शुरू कर लेते हैं। और कलीसियाएं भूल चुकी हैं कि प्रार्थना ही बढ़ोतरी और विदारी की चाबी है। केवल प्रार्थना ही उसकी चाबी है। और कई प्रकार की आप उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। उपवास प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, एकांत की प्रार्थना, विशेष स्थान की प्रार्थना, जो आप सीख चुके हैं, समझ पाए। तो कल प्रेयर वॉरियर जितने भी है वो तैयार रहना। एंड में मैं अनाउंसमेंट में उसे क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं गया था रात को भी 2-3 घंटे वहां पर प्रेयर में था, टीम प्रेयर कर रही थी। वैसे अभी कुछ ना कुछ उसमें सेटिंग कर रहे हैं, सामान भी पड़ा क्योंकि संडे स्कूल भी लग रहा है। और तो मैं आपको दिखाता हूं उस प्रार्थना का माहौल। मैं वैसे गया, मैंने अपने फोन से वैसे एक वीडियो बना ली कि मैं अपनी कलीसिया को सुनते तो जा रहे हैं फेथ प्रोजेक्ट 3 के बारे में। आज थोड़ा सा अंदर का माहौल वीडियो में दिखाते हैं, अब तक का हालेलुया दिखाएंगे उस वीडियो को। और चर्च, ये विश्वास का कार्य है जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए पूरा किया। बोले आमीन। इसका नाम है फेथ प्रोजेक्ट 3, जो कंप्लीट हो चुका है यूज होने के लिए। बोले आमीन। अभी तो आगे विश्वास के बहुत से कार्य होंगे जो सफल होंगे जब यहां पर प्रार्थना शुरू होंगी। हालेलुया। और यहां पर 24 घंटे प्रेयर तो कंटिन्यू रहेंगी, चाहे सेवा के काम यहां पर कोई भी हो, एक रूम में लगातार वो कंटिन्यू रहेंगी आने वाले समय में भी। हालेलुया। फेथ प्रोजेक्ट ये तो हमने पहले रेडी था सब कुछ। जब हमने विश्वास से कुछ बड़े कार्य को शुरू करने का लिया था, तो पहला था चर्च के बाथरूम। अगर आप पूरी बिल्डिंग को देखें चर्च की, जो हमने इसे शुरू किया था आज से कुछ 2-3 साल पहले लगभग मान लो, तो उस बिल्डिंग को शुरू किया था जिसमें नीचे बाथरूम का प्रोजेक्ट था जो यूज होने के लिए हो गए थे। उसके बाद हमने उससे जो चर्च लोग रुके भी रात को, तो बहुत से बाथरूम हो लगातार मीटिंग्स करने के लिए। और उसके बाद वो फेथ प्रोजेक्ट बंद था जो कंप्लीट हुआ था 1 साल में। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट था जो चर्च की नींव थी। उसके बाद ये लेंटर हॉल हमारे लिए कंप्लीट हुआ
पिछली संडे बारिश हो चुकी थी, पर सारी चर्च इसमें आती तो नहीं आ पाती, तो वो भी उसमें लोग बैठे थे। ये ब्लेसिंग है, हालेलुया। तो ये उसका मेन इंटीरियर है, क्योंकि अब हम बाहरली सुंदरता की ओर नहीं जा रहे हैं, अंदर रूम्स रेडी कर रहे हैं ताकि हम यूज कर सके। बाहर से बिल्डिंग आपको लगता है कि दिखती है, पर असल में ये बिल्डिंग ऐसी बनेगी जब हम उसे बाहरी वर्क पूरा कंप्लीट कर देंगे, हालेलुया। नीचे फेथ प्रोजेक्ट बन है, उसके बाद ऊपर बिल्डिंग कोई प्लान नहीं था, उठाई गई बिल्डिंग, और सेकंड वहां पर बिल्डिंग शुरू हुई, और उसके बाद सेकंड फेथ प्रोजेक्ट ये शुरू कंप्लीट हुआ, और उसके बाद थर्ड फेथ प्रोजेक्ट जो प्रार्थना का स्थान मैंने आपको दिखाया वो कंप्लीट हो चुका। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, हालेलुया। तो चर्च आप समझ पा रहे हैं, तो कल से प्रेयर वॉरियर्स उस रूम्स में आप आएंगे, आप देखेंगे, आप भरेंगे आत्मा से, ऐसा माहौल होगा वहां पर। कल से प्रेयर वॉरियर्स को मैं बुलाऊंगा, आप आके प्रार्थना करेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो कलीसिया को भी मौका देंगे वहां पर प्रार्थना करने का, हालेलुया। आगे क्योंकि मैं जानता नहीं कुछ, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, प्रभु की योजना क्या है मैं नहीं जानता। आज प्रभु ने मुझे बताया कि प्रेयर वॉरियर्स को कल बुलाना है, तो ये आज मुझे पता चला, हालेलुया। तो ये सेवा के कार्य हैं, ये विदारी की तैयारी है, ये विदारी की शुरुआत है। वहां पर इधर आप चर्च अटेंड कर रहे हो, कई बार जब आप देखते तो आपको पता चलता है कैसे। उधर संडे में संडे स्कूल बच्चों की चर्च लग रही है, एसी हॉल है सभी में, वहां पर बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उससे छोटे दूसरा रूम में, उससे भी छोटे बच्चे तीसरे रूम में हैं। देख, अगर वीडियो है तो चर्च दिखाना, संडे स्कूल की पिक्चर्स है, जैसे ये एक रूम है, देखो उसे फील करो, फुल स्क्रीन पे दिखा दो, मुझे ना दिखाओ। ओके, ये एक रूम, दो रूम, उससे छोटे, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके टीचर उन्हें सिखा रहे हैं प्रभु के वचन के बारे में। यह भी लाइव तस्वीरें वहां से आई हैं। ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है। ओह जीसस, देखो भरा पड़ा है ये भी पूरा फुल। डबल चर्च लग रही है, ये ब्लेसिंग है चर्च, एंजॉय करो आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। जब अविनाशियों को देखते हैं हम उन समयों को जानते हैं जब चर्च में पानी आ जाता था, जब चर्च में मीटिंग रुक जाती थी बारिश के कारण। मीटिंग तो करेंगे पर लोग कहां जाएंगे, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब तरह के हैं। हमें वो भी समय याद है, चर्च में 2 बाथरूम थे। हमें वो भी समय याद है जब हमारे पास एक ही चर्च का प्रार्थना रूम था। अब हम इतने रूम्स में इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। तो अपने बीते कल को ना भूलो, तो ही तुम विदारी में आगे बढ़ते रहोगे कि तुम्हें कहां से प्रभु ने उठा के कहां बढ़ाया है, हालेलुया। इन ब्लेसिंग्स में बढ़ने के सीक्रेट्स भी आज आप विदारी के अपनी लाइफ में जानोगे, उसे प्राप्त करोगे। तो आपको उसे अपनाना सीखना है। एक समय था कि हमने न्यूजीलैंड ब्रांच की, न्यूजीलैंड में ग्रुप था जिसे हमने प्रार्थना में अगुवाई करना शुरू किया, वचन सिखाना शुरू किया। कुछ लोग थे, चलो उन्होंने कहा हमें अगुवाई चाहिए, मैंने अगुवाई करना शुरू किया, जूम मीटिंग करना शुरू किया, उन्हें सिखाना शुरू किया वचन को। 8-10 लोग थे, 12 हुए, कुछ लोग चले गए, केवल 4 लोग रह गए। अब 4 लोग भी प्रार्थना करते रहे और मैं 4 बंदों के लिए लाइव होता रहा, मतलब उनके लिए मीटिंग करता रहा, सिखाता रहा, बीच बीच में जूम मीटिंग पर सैटरडे को सिखाता रहा। मैंने कहा, और बातें हम करने लगे, एक दिन तुम बढ़ोगे, एक दिन तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे एक दिन। क्योंकि न्यूजीलैंड में एक टापू जैसा एक पूरा समुद्र पानी पार करके एक सेकंड एक एरिया आता है, बहुत कम लोग है वहां पर। और पंजाबी चर्च सोचना तो वहां पर बहुत दूसरा कम बात है कि 4, 5, 10 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो बहुत बड़ी लगती। 10 लोग हो गए पंजाब की चर्च के, 15 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, बहुत बड़ी बात हो। तो 4 लोग थे, खड़े रहे। मैंने कहा प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना ही बिदारी की चाबी है, प्रार्थना ही बढ़ने की चाबी है, आत्मिक आग की चाबी है, हालेलुया। और वो प्रार्थना में प्रार्थना करते रहे, हम उन्हें वचन सिखा दिए। मैंने कहा जब तुम्हारे लोग, मैं उन्हें बंदे 4 हैं,
मत दो ही परिवार है, एक हस्बैंड वाइफ और दूसरा हस्बैंड वाइफ, मत दो परिवार है, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ। मैं कह रहा हूं जब लोग बढ़े आपको ऐसे ही करना है, जब लोग कलीसिया आए आपको ऐसे चलना है, ऐसे नम्रता के साथ चलना है, ऐसे हम्बल होकर चलना है, ऐसे प्रार्थनाएं करनी है, ऐसा करना है, वे करना है। अभी कुछ नहीं है, मैं सिखाता जा रहा हूं। और आपको पता है काफी समय से मैंने न्यूजीलैंड ब्रांच के बारे में अपडेट नहीं किया आपको, क्योंकि मैंने सिखा दिया, तैयार कर दिया और अब वो कर रहे हैं। अब मुझे कुछ सुने, मैं जाता हूं साल बाद मीटिंग करता हूं, अब मुझे वहां पर लगातार मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक समय वहां पर प्रार्थना और वचन की मेहनत की गई। अगर फीचर है तो आज दिखाएं न्यूजीलैंड चर्च की, हमारी ब्रांच की। ये प्रभु के दास और प्रभु की दासी पास्टर अमनदीप, पास्टर जसप्रीत। ये आज की अभी की फोटो मैंने कहा टीम को मंगा के रखना। वर्शिप टीम रेडी हुई, डेकोरेशन टीम, सारा इंस्ट्रूमेंट, और लोग वहां पर बढ़ने लगे, आने लगे, संगति में लोग आने लगे, परिवार वहां पर जुड़ने लगे। और वहां पर एक बहुत से परिवार वहां पर एक हॉल में प्रार्थना शुरू हुई। एक घर से में थे, घर में करते थे, एक हॉल में वो करने लगे, और आज आपके सामने जल्दी से निकालते जाओ। हालेलुया। एक चर्च की स्थापना हुई, अनॉइंटेड इंडियन चर्च, पंजाबी चर्च। समझ पा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, आज कलीसिया सीख जाए कि प्रार्थना विदारी की चाबी है, बढ़ोतरी की चाबी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।